जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेके हम बात करेंगे। और इस पे योगी जी का क्या निर्णय है उस पे भी हम चर्चा करेंगे। और और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जो मुख्य सचिव थे उनको भी बुलाया गया था, ताकि क्या है, जो शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है आखिर क्यों नहीं बढ़ रहा है, इन सब बातों पे हम दोस्तों चर्चा करेंगे। और मैं साथ में आप सभी दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी मेरा दोस्त और जो भी लोग मेरे इस चैनल ई एजुकेशन की इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी से मैं अनुरोध करूँगा, अगर कोई भी सी टेट की तैयारी कर रहा है, कोई भी मेरा दोस्त सी टेट की तैयारी कर रहा है, टेट की तैयारी कर रहा है, वो मेरे चैनल से जुड़ें। मैंने सी डी पी और हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र की मैंने क्या है, प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। और इन वीडियोस को आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें। अगर आपको अपने सब्जेक्ट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो 30 नंबर का आता है, और हिंदी पेडागॉजी हिंदी शिक्षा शास्त्र जो 30 नंबर की आती है, ठीक है ना दोस्तों, आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जुड़ें। ठीक है ना दोस्तों, और आप क्या करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट जाके तभी देख सकते हैं सीडीपी की और हिंदी शिक्षा शास्त्र की, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, फॉलो करें मेरे चैनल को, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर आपको अपने सब्जेक्ट सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में, हिंदी शिक्षा शास्त्र में अगर मजबूत पकड़ बनानी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें और प्लेलिस्ट देखें। नंबर ऑफ़ टाइम्स आपको क्या, ये वीडियोस देखनी है, ताकि क्या आपको एक कंसेप्ट डेवलप हो सकेगा कि आखिर क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे आसानी से 2 से 3 मिनट के अंदर हम, चाहे शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन हो, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का कोई क्वेश्चन हो, या फिर हिंदी पेडागॉजी का कोई क्वेश्चन हो, हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है दोस्तों, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, अब हम अपना सेशन दोस्तों आगे बढ़ाते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, क्या हुआ कि इसमें देखो, शिक्षा मित्रों के मानदेय मामले में आदेश का पालन करें या हाजिर हों अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा। ठीक है ना, तो जो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा है, उनको कहा गया है कि आप आदेश का पालन करें। आदेश ये है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए, या फिर आप कोर्ट में हाजिर हों। ठीक है, इसके लिए क्या है, रिट कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा भेजी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखें क्या है न्यूज़ में। इसमें बताया गया है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को निर्देश दिया कि वह शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के मामले के आदेश का पालन करते हुए अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या 27 अक्टूबर को हाजिर हों। क्योंकि वैसे तो क्या है, 18 सितंबर को ये डेट लगी थी। ठीक है दोस्तों, इसमें बुलाया गया था अपर मुख्य सचिव जी को, जो बेसिक शिक्षा के जो दीपक कुमार हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या उपस्थित नहीं हुए, इसलिए क्या है, अब उन्हें 27 अक्टूबर को क्या है दोस्तों, 27 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना अर्जी अर्जी पर दिया है। ठीक है, जो विवेकानंद है वाराणसी के, उनकी अवमानना अर्जी है, उस पर ये टिप्पणी करी है। ठीक है दोस्तों, हाईकोर्ट में 18 सितंबर 2025 को सुनवाई में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी थी, और शिक्षा निदेशक बेसिक प्रताप सिंह बघेल, और सचिव यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड सुरेंद्र कुमार तिवारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। ठीक है, तो क्या उपस्थित थे दोस्तों। अब जब ये उपस्थित थे ये दोस्त, तो क्या हुआ कि आना तो सभी को था। क्या है, सबसे मेन ये था कि जो अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार, इनको आना जरूरी था, लेकिन ये नहीं आए। कौन कौन पहुंचा, यहाँ पे कंचन वर्मा जी आई, जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा के से हैं। ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद क्या था कि जो शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल हैं, ये भी थे मौजूद वहाँ पे, और जो सुरेंद्र कुमार तिवारी हैं, जो सचिव हैं यूपी बेसिक शिक्षा के, ये व्यक्तिगत रूप से क्या थे, वहाँ पे उपस्थित थे, मौजूद थे। इनके हलफनामों को कोर्ट ने रिकॉर्ड में ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो जो उन्होंने कहा होगा, ये उपस्थित रहे वहाँ पे। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सुनवाई के दौरान अनुपस्थित थे, वो नहीं, यहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने छूट के आवेदन के साथ अपना हलफनामा प्रस्तुत किया।
इस पर कोर्ट ने, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो नहीं पहुंचे, इसलिए क्या है उन्होंने थोड़ा मतलब और समय मांग लिया। कहने का मतलब व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है, ठीक है, हाई कोर्ट ने उन्हें। सरकारी वकील ने कोर्ट से रिट कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा, ठीक है। जो सरकारी वकील थे, जो कि मतलब जो सरकार की तरफ से थे, उन्होंने ये कहा कि हमें क्या है 4 सप्ताह का समय और चाहिए, अतिरिक्त समय मांगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ 4 सप्ताह क्यों मांगा गया है, इसका भी बारे में भी हम वर्णन करेंगे, ठीक है दोस्तों, क्यों मांगे। वहीं याची कौन है, जो विवेकानंद जी हैं वाराणसी के, ने इस पर गंभीर गंभीर आपत्ति जताई और कहा कि पिछली बार भी समय मांगा गया था लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 4 हफ्तों का समय इसलिए मांगा गया है क्योंकि आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो उन्होंने निर्देश दिया है कि जो शिक्षा मित्र हैं, जितने भी शिक्षा मित्र हैं हमारे प्रदेश के अंदर, उन सभी का क्या है मानदेय बढ़ाया जाएगा दिवाली से पहले। क्या है कंसेप्ट जो दिया है, ये क्या है, दिवाली की बात हो रही है, ठीक है ना। तो क्या है, जो दीपावली है उससे पहले क्या है बात की जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये किसकी बात हो रही है, दिवाली से पहले योगी जी के अनुसार ये कहा गया था, ठीक है दोस्तों। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को अगली सुनवाई की तारीख 27 अक्टूबर 2025 पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसी वजह से क्या है 27 अक्टूबर की ये डेट लग गई है अब, कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर देखो, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी अगर शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा देते हैं दिवाली से पहले, तो फिर क्या है इधर क्या है कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ना तो जो याचिका करता है, जो विवेकानंद जी हैं जो वाराणसी के, उन पर भी क्या समझ, उनको भी खुशी महसूस होगी, और जो अपर मुख्य सचिव है उन्हें भी कोर्ट से राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, 27 अक्टूबर 2025 को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, ठीक है दोस्तों। आखिर ऐसा क्यों वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इस हलफनामे में रिट कोर्ट के आदेश का पूर्ण अनुपालन दिखाया जाना चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन पर आरोप तय करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहना होगा, ठीक है। तो उन्हें क्या है, यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन पर आरोप तय करने के लिए, उनके ऊपर आरोप तय करने के लिए कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके लिए क्या है उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा, या वो कुछ जो भी कुछ कहना चाहते हैं उनको वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है हलफनामा से काम नहीं बनेगा, वहाँ पे खुद निजी रूप से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। वहीं अन्य अधिकारियों को अगले आदेश तक व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी गई है, ठीक है। बाकी जो आए हुए थे, जितने भी अधिकारी लोग थे उपस्थित थे, उन्हें क्या है राहत दे दी गई है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखो ये सरकार, देखो यहाँ पे पता क्या हो रहा है, जैसे आपने मैनपुरी की बात बताता हूँ मैं, ये क्या है कल ही न्यूज़ में था। मैनपुरी में क्या हुआ दोस्तों कि वहाँ पे क्या है एक भी टीचर नियुक्त नहीं है, सिर्फ शिक्षा मित्र है। अब शिक्षा मित्र को हम लोग, अब दोस्तों देखो ऐसे समझते हैं, जैसे शिक्षा मित्र क्या है 2017 से वहाँ वर्क कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उन्हें लेकिन क्या है अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है, और उनकी जो सैलरी है अभी वर्तमान में जो उनका मानदेय है वो क्या है सिर्फ मात्र 10,000 रुपये है, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप चाहते हैं, ठीक है ना दोस्तों, अगर अब एक तो या तो सरकार को इन्हें परमानेंट कर देना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, या फिर इनका मानदेय तुरंत ही बढ़ा देना चाहिए, और यूपी के अंदर जितनी भी जो अधियाचन है जल्दी से जल्दी लाना चाहिए, चाहे प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो या जूनियर शिक्षक भर्ती हो, इन पर क्या है जल्दी से जल्दी सीधी भर्ती कराने का सरकार को भी निर्णय देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है और बच्चों की जो शिक्षा है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। और इससे क्या है प्रभाव पड़ने के कारण जो भी सरकारी प्राथमिक स्कूल्स होते हैं, ठीक है, तो इनका प्रभाव पड़ता है जो गांव वासियों पर, जो प्रदेश में रहते हैं उन लोगों पर, वो क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या है नकारात्मक क्या है प्रभाव पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जो अब वहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, तो सबको यही लग रहा है कि जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती ही नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए सरकार से मैं भी अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो अगर सरकार तक पहुँच रही है, जैसे अगर वो सुन रहे हैं या, तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि देखो अगर शिक्षा अच्छी करनी है तो शिक्षकों का होना भी स्कूल में बहुत अनिवार्य है। जो शिक्षा मित्र हैं इनका भी मानदेय बढ़ाया जाए, ताकि क्या है जो उनका खर्चा चलता है, क्योंकि देखो जैसे शिक्षा मित्र है अब वो स्कूल में कार्यरत है, ठीक है, लेकिन उनको सिर्फ 10,000 रुपये दिया जा रहा है,
ये तो नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अगर आप मान के चलें गवर्नमेंट टीचर को लगभग कुछ नहीं है तो 45,000 से ज़्यादा ऊपर सैलरी रहती है, तो इनको कम से कम कुछ नहीं तो इनका 50% तो रहना ही चाहिए, है ना दोस्तों? बाकी आपकी क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप लोग दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, और जो भी दोस्त मेरे चैनल के साथ जुड़ के टेट की तैयारी करना चाहता है तो वो मेरे चैनल से जुड़े। मैंने क्या किया है दोस्तों, हिंदी शिक्षा शास्त्र और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी और हिंदी शिक्षा शास्त्र की मैंने क्या है दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है ना दोस्तों, आप ये प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियोस आप तभी देख सकते हैं जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको लग रहा है कि आप ये वीडियोस को देखें, नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें, आपको लगे कि अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मेरे मेरे वीडियोस से जुड़ें, मेरे वीडियोस को शेयर भी करें, आप अपने दोस्तों को भी बताएं और मेरे चैनल से जुड़ें। आप परेशान मत होइए, आप ये मान के चलिए अगर आप निरंतर नियमित रूप से और धीरे धीरे ये 1 बाय 1 वीडियोस देखते रहेंगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको ये भी पता लगेगा कि कितनी आसानी से आप टेट क्वालिफाई कर सकते हैं, कितनी आसानी से आप टेट क्वालिफाई कर सकते हैं, सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, और आप अपनी एक मजबूत स्थिति में खड़े हो जाएंगे और आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है ना दोस्तों, अंत में आप सभी दोस्तों से ये अनुरोध करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।